किंतु यहाँ आकर मैंने देखा कि आप तो मुझसे भी बड़े दानी हैं। आपने अपना सब कुछ दान कर दिया है। ये देखकर मैं स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानकर लौट रहा था। महाराज रघु ने कौत्स की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर दुख के स्थान पर अटल संकल्प का तेज आ गया। हे ऋषि कुमार, यह आपने कैसे समझ लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? रघु के पास जितना भी धन था वह सब दान में दे दिया, पर जब तक मेरे पास मेरा धनुष बाण है तब तक सब कुछ है। रघु महाराज ने आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मेरा वचन है आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। मैं अभी धन के देवता कुबेर से बात करता हूँ, वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट रघु याचक कौत्स के गुरु दक्षिणा हेतु 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की याचना करते हैं। कृपया आप इस धन को अविलंब देने का कष्ट करें। रघु ने उस पत्र को अपने दिव्य बाण से बांधा और उसे शक्ति के साथ कुबेर की नगरी अलकापुरी की दिशा में भेजा। कुछ ही क्षणों में वही बाण कुबेर का उपहास भरा उत्तर लेकर लौटा। कुबेर ने पत्र में लिखा, क्या आप यहाँ कोई धन रख गए थे जो अब मांग रहे हो? मेरे कोष पर केवल मेरा अधिकार है। रघु महाराज ने जैसे ही वह अपमानजनक उत्तर पढ़ा, उनके क्षत्रिय क्रोध की सीमा न रही। यह केवल धन के लिए अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक महान चक्रवर्ती सम्राट और श्रेष्ठ दानी के सम्मान पर प्रश्न था। फिर उन्होंने याचक ऋषि कौत्स को देखा, जो आशा और निराशा के बीच खड़े थे। तभी रघु महाराज बोले, हे ऋषिवर, तुम चिंता मत करो। यह रघु कुल का नियम है कि याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। मेरे धनुष बाण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे गुरु दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। कुबेर ने मेरे बाहुबल को चुनौती दी है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। रघुकुल का धन भले ही समाप्त हो गया हो, पर गौरव और पराक्रम अभी भी शेष हैं। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे युद्ध की तैयारी करें। रघु महाराज का संकल्प था, या तो वह युद्ध करके कुबेर का समस्त धन कोष जीत लेंगे, या फिर कुबेर से उतना धन लेकर आएंगे जितना उनके याचक को चाहिए। महाराज रघु का यह संकल्प ब्रह्मांड में गूंज उठा। धन के स्वामी कुबेर, जो देवराज इंद्र के मित्र भी थे, उन्होंने इंद्र तक यह समाचार पहुंचाया कि दिग्विजयी सम्राट रघु उन पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। कुबेर को भली भांति ज्ञात था, महाराज रघु ने अभी अभी विश्वजीत यज्ञ पूरा किया है, जिससे उनका पुण्य बल शिखर पर है। रघु इतने पराक्रमी है कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया है। उनका उद्देश्य स्वयं के लिए धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक याचक का वचन पूरा करना है, और धर्म के लिए किए गए इस युद्ध में उन्हें हराना असंभव है। कुबेर ने तुरंत अपनी गलती महसूस की और रघु के पराक्रम और धर्मनिष्ठा के आगे झुक गए। अगला भाग जल्द ही आएगा। एक बार जय श्री राम जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।